है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी खोले जिससे कई लोगों ने इल्म हासिल किया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कुरान, साइंस, हदीस, जुरिस्प्रूडेंस और एथिक्स के मास्टर थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फिजिक्स में कई कॉन्ट्रीब्यूशंस किए जो कोई सोच भी नहीं सकता। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी मटेरियल्स जैसे लॉज बनाए। आज ये थ्योरी लॉज ऑफ फिजिक्स में से एक है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने बचपन का काफी वक्त अपने वालिद इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम भी बहुत बड़ी इल्मी पर्सनालिटी थी। इसी वजह से यही इल्म इनके बेटे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम में मुंतकिल हुआ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे। जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम 11 साल के थे तो एक दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम क्लास में एंटर हुए जहां लोग एस्ट्रोनॉमी डिस्कस कर रहे थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि जमीन फ्लैट नहीं है, क्योंकि जिस तरह सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गरूब होता है और जिस तरह 24 घंटों में दिन रात बदलते हैं, इस वजह से जमीन का फ्लैट होना मुमकिन नहीं है। वहां बैठे सब लोग ये सुनकर हैरान हो गए कि एक 11 साल का लड़का इतना कुछ कैसे जानता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने 12 साल की उम्र में एरिस्टोटल की 4 एलिमेंट्स थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया था और फरमाया कि मुझे हैरानी है कि एरिस्टोटल जैसा इंसान आखिर कैसे कह सकता है कि इस दुनिया में सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं, जमीन, हवा, आग और पानी, जबकि जमीन कोई एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। जमीन में मौजूद हर मेटल एक एलिमेंट है। एरिस्टोटल की इस 4 एलिमेंट्स थ्योरी पर 1000 साल तक लोग यकीन करते रहे, क्योंकि एरिस्टोटल बहुत बड़े फिलोसफर थे। इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि इनकी इस थ्योरी को रिजेक्ट कर सके। लेकिन 12 साल के लड़के इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इसे गलत साबित किया और आज केमिस्ट्री ने 118 एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया है। एक दिन जाबिर इब्न हय्यान, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, उन्होंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपके बीमारी के बारे में क्या ख्यालात हैं, क्या बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है या फिर ये एक्सीडेंटल है? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बीमारियां 3 तरह की होती हैं। कुछ अल्लाह की तरफ से आती हैं, कुछ हम पैदा करते हैं और कुछ छोटे जानदारों की वजह से होती हैं। जैसे बुढ़ापा एक ऐसी बीमारी है जो अल्लाह की तरफ से आती है जिससे कोई बच नहीं सकता। इसी तरह कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे कम इल्म और हमारी झूठी ख्वाहिशों का पीछा करने की वजह से होती हैं, जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि ज्यादा मत खाओ और पियो। अगर हम कम खाएं और कम पिए तो हमारा जिस्म कई तरह की बीमारियों से बचा रहता है। और तीसरी तरह की बीमारी वो है जो हमारे जिस्म के दुश्मनों की वजह से होती है। ये दुश्मन बहुत छोटे